गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर के यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है और आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाना बिल्कुल तय है, या तो वो उसके हेड ऑफिस या उसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे को टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ग्रुप एग्जाम नीति के नाम से ही बना हुआ है और मेरा यूट्यूब चैनल भी एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो वर्ल्ड बैंक आप देख रहे हो, अगर हम इस वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है वो कितना है, 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है, जिसमें से वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। और इनका हेड ऑफिस या इनका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, तो वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी जिसे हम लोग फैमिली ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस के नाम से जानते हैं, और ये 5 इंस्टीट्यूशन हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इन 5 इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन जिसे हम लोग IBRDA के नाम से जानते हैं, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसका काम क्या है, ये उन सभी मिडिल कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है जिनकी इनकम, जो मिडिल इनकम कंट्रीज है उन सभी को ये लेंड्स करने का यानी कि उधार देने की, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे टी नहीं है दोस्तों, ये क्या है, डी है, लेंड्स। ये क्या करता है, इनको उधार देता है, लेंड्स करता है मिडिल कंट्रीज को। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1945 में, 1945 में IBRD संस्था की स्थापना कर दी गई। दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो IDA के नाम से जाना जाता है और इसे हम लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ये जो उधार देता है ये पुअर कंट्रीज को उधार देता है, ये गरीब देशों को उधार देता है और इसकी स्थापना 1960 में की गई। तो दोस्तों आप एक फैक्ट याद रखिएगा, IBRD जो लोन प्रोवाइड करता है ये हमेशा मिडिल कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगा, और ये जो मिडिल कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर प्लस इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस लोन अमाउंट के ऊपर। पर IDA जो लोन प्रोवाइड करता है ये पुअर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसके ऊपर ये लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं करता, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता इस लोन अमाउंट के ऊपर। ओके, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग तीसरे इंस्टीट्यूशन की तरफ चलते हैं। तीसरा इंस्टीट्यूशन जिसे हम लोग IFC के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में की गई, जिसका मेन मकसद क्या है, ये उधार देता है फाइनेंस मार्केट को, फाइनेंस मार्केट, फाइनेंस सेक्टर को ये उधार देने का काम करता है। ये जो तीसरा इंस्टीट्यूशन है IFC के नाम से जाना जाता है, वो फाइनेंस मार्केट को उधार देने का कार्य करता है। इसके बाद जो आप ये चौथा इंस्टीट्यूशन देख रहे हो, MIGA के नाम से जिसे जाना जाता है, म्यूटिलेटेड इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1988 में की गई, और ये जो लोन प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज इंश्योरेंस सेक्टर्स को प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस सेक्टर्स के लोन्स को प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसमें अगर हम लोग पांचवें इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो क्या है आपका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंडिया, ध्यान रखना, इस पांचवें इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बाकी के वो जो 4 इंस्टीट्यूशन है उन चारों इंस्टीट्यूशन का मेंबर है। इंडिया चारों इंस्टीट्यूशंस का मेंबर है इस पांचवें इंस्टीट्यूशन को छोड़कर। तो समझ गए होंगे आप। इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो CFO है, इसका जो हेड है, इसका जो हेड है वो कौन है, तो भारतीय मूल की अंशुला कांत, अंशुला कांत, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
हमारा जो दूसरा इंस्टीट्यूशन या जिसे हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की हम लोग बात कर रहे थे। अब हम जो बात करेंगे वो वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक यानी कि जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में हुई थी, 1945 में 1945 में की गई उसकी स्थापना। और इसको ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इसको वाकई में खोजा कब गया था तो 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो वॉशिंगटन डीसी। इसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं तो 190। और अभी ये जो लास्ट में यानी कि जो ऐड हुआ है अंडोरा, ये 2020 में ही ऐड हुआ है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ध्यान रखना। और इसके प्रेसिडेंट कौन है तो ये 13वें प्रेसिडेंट है, जिनका नाम क्या है, डेविड मालपास। इसके सीएफओ कौन है तो अंशुला कांत, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की भी सीएफओ है, उनकी भी हेड है, ध्यान रखना। इसकी अपॉइंटमेंट कब हुई तो जुलाई 2019 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और अगर हम लोग बात करें भारतीय मूल के जो रंजीत दिसाले हैं, रंजीत दिसाले, तो इन रंजीत दिसाले की बात करें तो ध्यान रखना, इन्हें अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक एडवाइजरी के रूप में अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक में। आपने नाम सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ग्रेट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, उसी का ये नतीजा है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो आईएमएफ की बात तो हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां है तो आपका जवाब क्या होगा, वॉशिंगटन डीसी। अगर वो ये पूछ लेता है इसके अभी मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है तो क्या जवाब होगा, डेविड मालपास। अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो मेंबर ऑफ कंट्री है वो कितनी है तो 190। अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि इसमें जो लेटेस्ट कंट्री ऐड हुई है वो कौन सी हुई है तो अंडोरा, ये इसमें लेटेस्ट कंट्री ऐड हुई है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ की बात करें, सॉरी दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हिंदी में हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 में 1945 में की गई। सेम इसका हेड ऑफिस भी वॉशिंगटन डीसी में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रेट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का ये नतीजा है कि इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई। आईएमएफ जिसकी बात की जाए तो इसमें जो इसका मेन रोल है वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है कंट्रीज की उसको मेंटेन करना, मैनेज करना इस आईएमएफ की जिम्मेदारी होती है। आईएमएफ जो लोन प्रोवाइड करता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा, हमेशा शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा। पर अगर हम लोग बात करें उसकी वर्ल्ड बैंक की तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। मौजूदा समय में आईएमएफ के डायरेक्टर कौन है तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, ये याद रख लीजिएगा, ये बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा। मौजूदा दौर में कौन है इसकी डायरेक्टर तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। इसमें मेंबर ऑफ कंट्री क्या है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का ये सेम है, बिल्कुल बराबर है। आईएमएफ जो करेंसी अपने पास रिजर्व रखता है उसे वो एसडीआर के नाम से जानता है, एसडीआर के नाम से बुलाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले 4 एसडीआर एवरेज हुआ करती थी, जिसमें से अब एक 5वीं करेंसी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। और 5वीं करेंसी कौन सी है तो युआन, या जिसे हम लोग रेनबी के नाम से भी जाना जाता है, ये चाइना की करेंसी है। इसके अलावा पहले ये 4 करेंसियों को स्टोरेज करता था, जिसमें डॉलर, यूरो, पाउंड और आपका येन करेंसी थी। अब इसने 5वीं करेंसी को भी स्टोर किया है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अगर वो आपसे पूछे कि जो आईएमएफ है जो अपने पास करेंसी स्टोर करता है उसे किस फॉर्मेट में तो एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से। ये जो लोन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। इसकी स्थापना कब हुई तो बिल्कुल सेम आप ध्यान रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट 1945 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ तो वॉशिंगटन डीसी। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे इस एग्जाम नीति बाय राहुल सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर हम बात करें तो आप मुझे एग्जाम नीति करके एग्जाम नीति या अंडरस्कोर नीति, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे क्यूज, करंट अफेयर्स या बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें शेयर करते हैं, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा।
आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, या जिसे हम लोग विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसमें मेंबर ऑफ कंट्री 164 है, जिसके डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोजो इवेला है। इसका ओल्ड नेम पहले ये गेट के नाम से जाना जाता था, और गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसमें जो 164वां देश था वो क्या था, आपका ध्यान रखना, अफगानिस्तान, जो लेटेस्ट यानी कि जो सबसे लास्ट में इसमें ऐड हुआ है। तो दोस्तों ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका भी हेड ऑफिस कहां पर है, जेनेवा में। हम हर उस इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जो वर्ल्ड से स्टार्ट होता है और जो ऑर्गेनाइजेशंस पे समाप्त होता है, उन सब का हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा कहां, तो जेनेवा में। जेनेवा कहां है, तो स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर कौन है, तो टेड्रोस अधेनम। इसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितनी है, तो 195। इसमें जो 195वां देश था वो कौन था, मोंटेगारो। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 2006 में ऐड हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जिसे हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, तो ये भी, इसका भी हेड ऑफिस आपका जेनेवा में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 19 अक्टूबर 1919 में की गई। इसीलिए इंटरनेशनल लेबर डे की अगर हम लोग बात करें, 19 अक्टूबर में इसकी स्थापना हुई। पर अगर हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे की बात करेंगे तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रति वर्ष 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हेड ऑफिस की बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसका हेड ऑफिस कहां है दोस्तों, जेनेवा में। मेंबर ऑफ कंट्री कितनी है, तो 187। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो गाय राइडर। और इसमें अगर हम लोग देखें तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें 187 कंट्री कौन सा है, तो किंगडम ऑफ टोंगो। ये 187वां कंट्री है। ये आपके करंट से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें क्वेश्चंस इसके बनने के बहुत कम चांसेस हैं इसमें। इसके बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या जिसे विश्व आर्थिक मंच के नाम से जाना जाता है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो दोस्तों इसका हेड ऑफिस है जेनेवा में। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, पर आपके ऑप्शन में जेनेवा ना लिख करके उसने क्या लिख दिया था, कोलोगनी। तो कोलोगनी कहां है, जेनेवा में एक जगह है, और उस जगह का नाम क्या है, कोलोगनी। और उसी कोलोगनी में इसका हेड ऑफिस है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर जेनेवा नहीं मिलता तो आपको क्या मिलेगा, कोलोगनी। ओके, इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, तो कार्लोस के। और इसमें टोटल मेंबर ऑफ कंट्री कितने एसोसिएटेड है, तो 60 यानी 60। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, या अनकैट के नाम से जिसे जाना जाता है। आपसे वो पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में। इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर से पूछता है रिलेटेड, तो 1964 में। इसमें भी मेंबर ऑफ कंट्री कितनी है, तो 195। इसके जो हेड है वो कौन है, मुखिसा खित्यूई। मुखिसा खित्यूई इसके हेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, या मौसम विज्ञान संगठन, या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रतिवर्ष 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके साथ साथ दोस्तों आपकी इंटरनेशनल डेज की भी यहाँ पे तैयारी हो रही है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो जेनेवा में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, तो 23 मार्च 1950 में। और इसके हेड कौन है, तो गेरहार्ड एड्रियन इसके हेड है, मेंबर ऑफ कंट्री 193। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आशा है कि अच्छी और पसंद आ रही होगी। तो आप अपने दोस्तों को मेरा ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करोगे तो क्या, एग्जाम नीति बाई राहुल सर। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूएनओ की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई और इसी दिन यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें जो मेंबर ऑफ कंट्री है वो 193 है, जिसमें 2 कंट्री दैट नॉन मेंबर इसमें अगर हम बात करें नहीं है।
तो सेक्रेटरी जनरल की बात करें कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, जिन्हें दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया है। एंटोनियो गुटेरेस को यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी रीअपॉइंट कर दिया गया है। आपके एग्जाम में बनेगा यूएनओ का हेड ऑफिस कहां पर है, तो आपका जवाब क्या होगा, न्यूयॉर्क। वो पूछता है इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके जनरल सेक्रेटरी है। इसकी स्थापना जिस दिन हुई उसी दिन यूनाइटेड नेशन डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिसेफ की, या जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1946 में की गई, जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में स्थित है। और जिसमें मेंबर ऑफ कंट्री की बात करें तो 190 मेंबर ऑफ कंट्री है। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन है, तो हेनरिटा एच फोरे और इसके डायरेक्टर है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इसमें बनता है वो ये पूछता है आपसे यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, या इसे यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई, जिसकी स्थापना 1946 में, जिसका हेड ऑफिस कहां पर, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाटो की, तो इसे हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो इसे हम लोग उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है, जिसे 1949 में स्टैब्लिश किया गया, जिसका हेड ऑफिस ब्रसेल या बेल्जियम में स्थित है, जिसके चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो जेंस स्टोलनबर्ग इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। आप आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप इसे शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको एग्जाम नीति यानी अंडरस्कोर नीति के आप सर्च कीजिएगा, मेरा आपको चैनल नजर आएगा एग्जाम नीति। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूरोप यूनियन की, तो यूरोप यूनियन जिसकी स्थापना 1993 में, हेड ऑफिस ब्रुसेल में, मेंबर ऑफ कंट्री 28, इसके प्रेसिडेंट कौन है, जेन क्लाउडे जेक्लर। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, जिसका हेड ऑफिस पेरिस फ्रांस में है, जिसे हम लोग हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 में की गई, जिसके जनरल सेक्रेटरी जोस एंजेल गुरिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका भी हेड ऑफिस हेडक्वार्टर कहां पर, पेरिस और फ्रांस में स्थित है। और अगर हम लोग देखें तो दोस्तों ध्यान रखना, जो यूनाइटेड नेशन से स्टैब्लिश हुए हैं या इनकी स्थापना, तो ये लगभग 1945 में इनकी स्थापना की गई है। और अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करें तो आंद्रे ओजुला इसके डायरेक्टर है, मेंबर ऑफ कंट्री 193। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या IAEA के नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसका हेड ऑफिस वियना कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया में। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो जुलाई 1957 में। मेंबर ऑफ कंट्री कौन है, तो 171। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसका भी हेड ऑफिस वियना में स्थित है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों की बात करें जिनकी स्थापना की गई 1960 में, जिसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, तो 13, पहले कितने थे, 14, जिसमें से एक देश इक्वाडोर, जिसने ओपेक को लेफ्ट कर दिया है, और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, मोहम्मद एस बारिकेंदो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO या अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करें, इसका हेड ऑफिस लंदन UK में है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1958 में। इसके हेड कौन है, किच लिम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका हेड ऑफिस द हेगवे में नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में, मेंबर ऑफ कंट्री 192। इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से क्वेश्चन बनता है, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है, लॉसेने में। और कहाँ स्थित है ये, तो स्विट्जरलैंड में। स्टैब्लिशमेंट ईयर 1894, कब, तो 23 जून। प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, खाद्य एवं कृषि संगठन की। इसका हेड ऑफिस कहाँ स्थित है, तो रोम इटली में। इसका हेड ऑफिस कहाँ स्थित है, तो रोम
इटली में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में की गई। क्यू डियोंगियो इसके जनरल सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी इसके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो यूएनईपी की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 15 जून 1972 में की गई। बट अगर हम लोग देखें तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हेडक्वार्टर नायरोबी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी। कहाँ है? तो केन्या में। यूएनआईडीओ की बात करें, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो पूछता है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेड ऑफिस वियना में स्थित है। लेकिन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की, तो उसका हेड ऑफिस केन्या में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों। इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात अगर हम लोग करें तो वो 1966 में। अब अगर हम देखें वीटो पावर कंट्री, तो आपको मालूम होगा ऐसी कितनी कंट्रियां हैं जिसके पास वीटो अथॉरिटी है, तो 5 कंट्रियां हैं। ये कौन कौन सी? यूएसए, फ्रांस, चाइना, यूके एंड रसिया। तो दोस्तों ये थी हमारी, अगर हम बात करें आज की कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड थी, जिसमें आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाएगा, इनका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, इनके हेड पूछे जाएंगे। तो ये आपको कैसी लगी वीडियो दोस्तों, इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एग्जाम नीति बाय राहुल सर। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है एग्जाम नीति के नाम से, एग्जाम _ नीति के नाम से। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं और उसी में हम लोग जो फैक्ट डिस्कस करेंगे वो इंटरनेशनल रिपोर्ट या इंटरनेशनल इंडेक्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बाय बाय दोस्तों।